पहले इस बात को ध्यान में रखो, ये फर्स्ट टेबल, इसका स्क्रीनशॉट हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम यहां पर होगा, क्योंकि ये जो यहां पर ग्रुप दिए हैं ये फंक्शनल ग्रुप की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कहां पर, लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम इस टेबल में से आएगा। और अगर आपके पास इन ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, उसके लिए ये टेबल है। सब्स्टिट्यूएंट किसको मानना है किसको नहीं ये मैं बताऊंगा। अभी उस बात को दिमाग से निकाल दो। अभी सिर्फ इतना जान लो कि अगर किसी ग्रुप के लिए एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम इस्तेमाल करना है तो वो इस टेबल में से होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। OH हाइड्रोक्सी, CHO फॉर्माइल, CO कीटोन, इसके दो नाम है कीटो और ऑक्सो, जो मर्जी इस्तेमाल करो। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो कार्बोक्सी। फिफ्थ नंबर पे देखो COCl। अब COCl को क्लोरोकार्बोनिल भी कहते हैं, क्लोरोकार्बोनिल। अगर ये COBr होता ना तो ब्रोमोकार्बोनिल, COI होता आइडोकार्बोनिल, ये इसको कहा जाता। साहिल जस्ट राइट डाउन, अगर आपने कुछ पूछना है आप लिख दो। CONH2 कार्बोक्सामीडो, कार्बोक्सामीडो या कार्बामोइल इसको कहा जाएगा। कार्बोक्सामीडो और कार्बामोइल दो नाम है, जो मर्जी इस्तेमाल करो। सेवंथ पे देखो एस्टर है, एस्टर। अब एस्टर में देखो COOR। अब ये OR है, OR ग्रुप, इसे हम एल्कोक्सी कहते हैं। तभी नाम क्या है, एल्कोक्सी कार्बोनेट, एल्कोक्सी। अगर ये OCH3 होगा तो मिथॉक्सी कार्बोनेट, COOCH3 होगा तो मिथॉक्सी कार्बोनेट। अगर ये OC2H5 होगा तो इथॉक्सी कार्बोनिल। ये वहां पर आपको बताना है। साहिल, जो मैंने टेस्ट सीरीज आज अनाउंस किए ना बेटा, वो ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी, दोनों है। प्रेफरेबली तो मैं ये कहूंगा कि ऑफलाइन आके बच्चा उस टेस्ट को दे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना, मैं वहां जवाब देता हूँ। अभी मैं जस्ट यहाँ पर पढ़ा। CN आपका साइनाइड, अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा तो साइनो इसको कहा जाएगा। NH2 को अमीनो कहा जाएगा। पहले इस बात को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो। पहले अगर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लोगे ना तो फिर नाम लिखते वक्त किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेके या कागज पे नोट करके इसको अपने सामने रखना। अब आज की हेडिंग है नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, हमें उनका नॉमेनक्लेचर सीखना है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे देखो कि सपोज मैंने आपको ये कंपाउंड दिया, अब मैंने ये कंपाउंड दिया। अब आप में से किसी बच्चे के दिमाग में बात आ सकती है कि भाई ये कंपाउंड है, ये तो मैं फटाफट बता दूंगा। तो वो क्या कहेगा, कहेगा 3 कार्बन है, प्रॉप, और इसमें CHO फंक्शनल ग्रुप है तो कहेगा अल, OH है तो कहेगा ऑल। तो कहेगा कि भाई प्रॉप एन अल ऑल, इस तरह से, या प्रोपेन 1 अल और 2 ऑल, इस तरह से नाम बता सकता है, जबकि गलत हो जाएगा। अब जरा इस बात को ध्यान से समझो। नवशेव्य, आपका नाम बिल्कुल ठीक है बेटा। ये अब जरा ध्यान से समझो। सबसे पहला स्टेप होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन सिलेक्शन में ध्यान रखना, उस चेन को पेरेंट चेन लिया जाएगा जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा। ना, बहुत ध्यान से, आपके पास कंपाउंड में जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, उसमें से एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, उसमें से एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा और बाकी सभी सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे। एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर। अब ये एक शॉर्ट ऑर्डर में आपको बता रहा हूं, आपने इस शॉर्ट ऑर्डर का स्क्रीनशॉट लेके रखना है, इसको आपने याद रखना है। यही ऑर्डर आपके नॉमेनक्लेचर में, क्योंकि बोर्ड में भी अगर क्वेश्चन आता है या स्कूल लेवल पे,
तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो यहीं से आपसे पूछा जाएगा। तो इसीलिए जरा इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। हर एक फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके रखो, हर एक को आइडेंटिफाई करके रखो। तो ये मैंने सामने आपको ऑर्डर दिया है। तो अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, तो वहां पर जितने भी फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप को इस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना है और बाकी सभी को सब्स्टिट्यूएंट मानना है। अब देखो, जैसे इस कंपाउंड में एक OH है, एक CHO है। ऊपर वाली टेबल बताती है कि CHO पहले आता है, OH बाद में आता है। तो जो ग्रुप पहले आता है उसको आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना है, और दूसरा ग्रुप वो एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ये जैसे क्लोरोब्रोमो होते हैं ना, अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। जैसे होता है ना, सपोज एक पुलिस चौकी है, उसमें एक हवलदार जी हैं। अगर उस पूरी चौकी में एक हवलदार है, एक ही है, तो वही इंस्पेक्टर हैं, वही एसपी साहब हैं। कोई बाहर वाला बंदा आएगा, उसी को एसपी साहब कहेगा, उन्हीं को इंस्पेक्टर कहेगा। यानी जो कुछ है वही है सब कुछ। यानी अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो वही हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर उसी पुलिस चौकी में एक हवलदार है, एक एएसआई है और एक सब इंस्पेक्टर है, एक इंस्पेक्टर है, तो चार बंदे हो गए। तो इनमें जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वही वहां का इंचार्ज होगा, और प्रायोरिटी सबसे ज्यादा वहां पे इंस्पेक्टर की होती है। उसी तरह से अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, तो यहां पर कौन हुआ, एल्डिहाइड, और एल्कोहल आपका एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और मैंने अभी कहा कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम यहां से देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको यहां से मालूम पड़ना चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स आपको जो कल टेबल बताई थी वहां से आपको कंसीडर करना होगा। तो पहले तो ये फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का मुकदमा सॉल्व हो जाए आसानी से, फिर आगे बढ़ा जाए। अब देखो आगे। अरे कोमल, अभी बताया ना बेटा, ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है ये देखो, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है ना। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो, अब आपके कंपाउंड में एक एल्डिहाइड है और एक OH है कि नहीं? देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है? अब इस प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आगे आ रहा है, एल्डिहाइड या एल्कोहल? एल्डिहाइड आगे आ रहा है। तो जो आगे आ रहा है उसके सामने लिख दो फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा। और उसके अलावा जो बच गया, अब यहां पर उसके अलावा क्या बचा है, OH। तो OH क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। अगर इसमें एल्डिहाइड ना होता, अब देखो यहां पर अगर एल्डिहाइड ना होता, सिर्फ OH होता, ये कंपाउंड होता, तो फिर क्या करते? अब इस प्रायोरिटी ऑर्डर में देख लो, सिर्फ एक ही ग्रुप है, OH। जब एक ही ग्रुप है तो यही फंक्शनल ग्रुप है, यही सब कुछ है, कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन मैंने जो कंपाउंड दिया है वहां पर एक एल्डिहाइड भी है और एक OH भी है। एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, और OH आपका एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पर होगा। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, इसको ध्यान से समझो ना। आगे बढ़ो। पेरेंट चेन, पेरेंट चेन उसको माना जाएगा जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, और लॉन्गेस्ट हो तो बहुत अच्छा। ध्यान से, पेरेंट चेन में सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन देखना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखना है, फिर लॉन्गेस्ट चेन वगैरह, जैसा कि कल किया था। क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप CHO है, तो ये हो गई आपकी पेरेंट चेन, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का कार्बन आ गया। नंबरिंग, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग दो, क्योंकि OH तो इसके सामने कुछ है ही नहीं, उसकी कुछ अहमियत ही नहीं है। तो OH तो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह है। अब लेफ्ट में जहां मैं रफ में कहता हूं सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, तो हमारे पास तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, OH। और जब OH सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका नाम हाइड्रोक्सी होता है। ये अभी मैंने ऊपर वाली टेबल में आपको बताया।
तो हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट, तो अब इसका नाम लिखेंगे हम। सो दिस विल बी 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो पहले लिखते हैं 2 हाइड्रोक्सी। वर्ड रूट 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप। सभी बॉन्ड सिंगल हैं, एन और 1 अल या 1 बेशक से ना लिखो, डायरेक्टली आप इसको अल भी लिख सकते हो। ए से शुरू है तो एन का ई हटा दिया, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ये इसका नाम यहां पर बन के आता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल ये कहा जाता है। चलो मैं दूसरा कंपाउंड भी ना यही देता हूं आपको, आप जरा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो अगर एक आध बच्चे के दिमाग में कोई डाउट भी है, वो डाउट वहां पे बना रहेगा, हमें उस डाउट को हटाना है। अब ये देखो, चलो जल्दी से इस कंपाउंड का नाम बताओ। मैंने पिछले कंपाउंड का भी नाम लिखा रहने दिया, और ये कंपाउंड सामने है। चलो जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे, शाबाश। क्या बनता है नाम, देखो आराम से करो। 4 फंक्शनल ग्रुप हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, कौन प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे आगे आ रहा है, उस पे लिख दो फंक्शनल ग्रुप, और बाकी सभी पे लिख दो सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट चेन फंक्शनल ग्रुप के विद रेस्पेक्ट सेलेक्ट की जाएगी। तो लिख रहे हैं ना आप, मुझे मालूम कैसे पड़ेगा? हाँ रीवा बेटा बताओ। बेटा कौशल अमीन नहीं था, अमीनो था, अमीनो। अमीन ओके, हाइड्रोक्सी एंड 4 इन डन। भावना बेटा देखो, अमीनो भी है ना आजकल। एबीसीडी में पहले क्या आता है, ए, एबीसीडी याद देखो, कल मैंने इस साहिल को एबीसीडी याद करवाई थी ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेविड, ई फॉर एग, एफ फॉर फादर, जी फॉर जॉर्ज, एच फॉर हेनरी, आई फॉर इंडिया, याद है ना? ऐसे एबीसीडी याद होनी चाहिए अच्छे से। क्लियर? हाँ, मनस्वी का 4 अमीनो फॉर्माइल डन। अब एक कौशल किस दिन पूरी एबीसीडी सुनाऊंगा इस तरह से, ठीक है ना? ओजस्वी 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सी 1 फॉर्माइल नहीं है। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब देख, जब नाम लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से लिखना है ना। हाँ, भावना ने अब, भावना एच और एफ, चलो बेटा जल्दी से एबीसीडी को रिवाइज करो बेटा भावना। स्वामिता का आ गया, ओके। हाँ चलो, अब फिर भी सही चल रहा है ना, ठीक है। प्रिया का नाम भी आ गया, स्वामिता का भी आ गया, और now भुवी डूइंग नाइस, प्रांजल, नाउ दिस इज गुड। चलो ये नाम सही बन रहे हैं। हाँ रिवा, दिस इज ठीक है, इन का ई हटा दो रिवा। और नम्या 4 अमीनो फॉर्माइल हाइड्रोक्सी, डन डन डन, शाबाश। माही, दिस इज गुड। इशिता, ठीक है, ओके, इशिता नाइस। और कोई बच्चा बताना चाह रहा है? क्योंकि देखो कंपाउंड तो स्पीड बढ़ानी है ना हमें साथ साथ। अब मैं ऊपर वाला कंपाउंड हटा देता हूं और इस कंपाउंड को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ताकि हमें स्पेस मिल जाए यहां पर, ठीक है। चलो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से CHO सबसे आगे है। अगर CHO सबसे आगे है तो CHO को मैं पहले मार्क कर दूंगा कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। और बाकी जो भी सब्स्टिट्यूएंट हैं हमारे पास, ये NH2OH CHO, ये सभी हमारे सब्स्टिट्यूएंट, जैसे सिंपल क्लोरो वगैरह होते हैं उस तरह से सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा पहले लिखते हैं। पेरेंट चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाए। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग कर दी। अब रफ में सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखे। 2 पे फॉर्माइल है, फॉर्माइल। 3 पे हाइड्रोक्सी है, और 4 पे अमीनो है आपके पास, अमीनो। अल्फाबेटिकली, यू कैन अंडरस्टैंड, अल्फाबेटिकली
पहले ए आएगा तो इसका नाम 4 अमीनो, 4 अमीनो। ए के बाद आजकल क्या आता है, एफ, सो वी कैन से दिस इज 2 फॉर्माइल, और फिर 3 हाइड्रोक्सी। ये सभी सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख दिए गए। वर्ड रूट, अब वर्ड रूट में क्योंकि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या बनेगा, दिस इज पेंट, पेंट लिखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड फोर्थ पे है, पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड, पहले तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ओइक एसिड ओ से शुरू है तो ये ई हटेगा। और मैंने कहा था कि सफिक्स में 1 नंबर को लिखो ना लिखो, तो आप 4 इन ओइक एसिड भी लिख सकते हैं और 4 इन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। दोनों ही नाम बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल करेक्ट उन्हें कहा जाएगा, ये नाम यहां पर लिखा जाएगा। नाउ अब आगे बढ़ो, देखते हैं आगे किसी को क्या कहा जाए, आगे देखते हैं द नेक्स्ट वन। ये मैं यहीं पर ना इसको हटा के और यहीं पर आपको दे देता हूं। चलो, दिस इज गुड। और अब आपके पास यहां पर कंपाउंड दे रहा हूं, ध्यान से लिखना नाम, क्या लिखते हो देखते हैं। दिस इज, और ये है COH, देन इट इज CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां आ गया CHO। पहले ये कंपाउंड नंबर 1, इस कंपाउंड का नाम, चलो ट्राई करें, थोड़ा सा मुश्किल सा तो हो गया बट कोई बात नहीं, हो पाएगा, एक एक करके करते हैं, पहले इसी को करो। फर्स्ट कंपाउंड थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो शायद ना भी लगे, बट करो ट्राई, देखते हैं कौन बच्चा नाम बताएगा। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ऑर्डर बताया था, उस ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट ध्यान रखो, फिर नाम लिखो। पेरेंट चेन सिलेक्शन में ध्यान रखना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आए, फिर मल्टीपल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे हमें कोई गौर करने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे ही हमें गौर करना है, ध्यान रखो। मैं एक एक करके कंपाउंड दे रहा हूं ताकि वो इकट्ठे ना हो जाएं, फिर गड़बड़ ना हो जाए ना। चलो शाबाश। इस कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। अब आप देख लो, अगर आप नाम लिख रहे हो ना तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, 2 सब्स्टिट्यूएंट, और उसी हिसाब से नाम लिखा जाएगा। चलो सही है, दिस इज गुड। बच्चों के नाम आने शुरू हो गए हैं। ओके, नाउ 3 4 डन डन डन, सही है। शव्या भूवी का भी, ओजस्वी भी सही जा रहा है। हेक्सा ध्यान रखो, हेक्स आएगा या हेक्सा आएगा बच्चों, ये ध्यान रखो क्योंकि सभी बच्चे ए लगाना भूल गए हैं। हार्दिक ने कहाँ भेजा, हार्दिक का नाम ऊपर ऊपर भेजा हार्दिक ने। मनस्वी का भी आ गया, हेक्सा मनुष्य ने लगाया, ठीक है। हार्दिक का, हाँ बेटा हार्दिक ठीक। पेंटा आएगा या हेक्सा आएगा हार्दिक? हार्दिक का ध्यान से बस ये देख लो। ओके, हाँ हेक्सा ठीक है। ओके ठीक है भूवी, देखते हैं रिवा। ओके डन, दिस इज गुड। प्रांजल नाइस, चलो सही। हमारे इस कंपाउंड में अलाइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है उत्सव, उत्सव सब्स्टिट्यूएंट, और उनको जरा ध्यान से देखो बेटा, देखो ध्यान से। हमारे इस कंपाउंड में 2 ग्रुप हैं, एक COOH है
और एक CHO है। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से COH हमारा फंक्शनल ग्रुप है और CHO हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा, तो सब्स्टिट्यूएंट को तो देखना ही नहीं, वो तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिखा जाएगा। पेरेंट चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए और मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। अगर आप इस तरफ बढ़ते हैं तो एक ही मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को बढ़ते हैं तो। अगर आप यहां बढ़ते हैं तो एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा, ये भी सही नहीं है। अगर आप पेरेंट चेन इसको मानते हैं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड भी। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने, सिर्फ पेंट और हिग्स का एक छोटी सी एरर आई है, वरना सभी ने नाम ठीक लिखा है। 3, 4, 5, 6 ये हो गए। अब सब्स्टिट्यूएंट यहां पे थर्ड पोजीशन पे फॉर्माइल है और सेकंड पोजीशन पे विनाइल है, तो नाम 3 फॉर्माइल एंड 2 विनाइल। 3 फॉर्माइल 2 विनाइल। देखो सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट यही लिखा है। वर्ड रूट 6 कार्बन है, हेक्स, और फिर 4, 5 डाइईन। क्योंकि डी से शुरू है तो हेक्सा बताया था ना कि प्राइमरी सफिक्स वोवल या वाई के अलावा शुरू हो तो ए लगेगा। फंक्शनल ग्रुप 1 ओइक एसिड, क्योंकि ये ओ से शुरू है तो ई हटेगा। तो फाइनली मैं नाम कैसे लिखूंगा? डाइईन 1 ओइक एसिड और सिंपली ओइक एसिड। इस तरह से ये नाम बनेगा, ऐसे नाम यहां पर लिखा जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, इस बात को जरा अच्छे से कर लेना है आपने। ये कंपाउंड छोटी छोटी चीजें धीरे 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 बढ़ते हुए हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाती हैं, ध्यान रखो। चलो अच्छा, एक और, क्योंकि अभी मैंने आपसे एक गलती भी करवानी है। मुकुल यहाँ 7 कार्बन की नहीं हो सकती थी, यहाँ 7 कार्बन की नहीं हो सकती थी, 6 ही कार्बन की थी, 7 की नॉट पॉसिबल, रिमेंबर। अब देखो ये है कंपाउंड। नाउ सीधा कंपाउंड, और इस कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करो। यहां ये आपको कंपाउंड दिए जा रहे हैं, लेट्स सी आप किस हद तक इनके नाम को लिखते हैं सही। नहीं, ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, अगले वाला थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए दूंगा। इस कंपाउंड को देखो और अपनी इवैल्यूएटिव पावर का इस्तेमाल करो, पहचानो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, और उससे देखो। मुकुल किसी भी हालात में 7 कार्बन की तो बन ही नहीं रही थी बेटा। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से लेके मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन तक वो काउंटिंग में 6 ही आ रहा था। रेवा घबराते नहीं है, लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, ये आप नाम लिखो, फिर मैं बताता हूं। उत्सव ने पूछा है। सफिक्स तो देखो सिंपल है, आप पहले नाम लिख दो फिर मैं आपको बताता हूं। उत्सव जस्ट ट्राई। सभी नाम मैंने बता दिए हैं कि सब्स्टिट्यूएंट में क्या नाम आना है क्या नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि वैसे तो हर चीज किताबों में लिखी होती है, लेकिन जब हम खुद से लिख के देखते हैं, हम कहीं गलत होते हैं तो हम चौकन्ना हो जाते हैं, फिर हम आगे से ढंग से लिखते हैं। किसी रोड पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, अगर स्पीड ब्रेकर एक जगह आएगा तो हमें मालूम रहेगा। ओजस्वी ठीक है जवाब। ओजस्वी ने जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बताया है वो ठीक है। बाकी करो आगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पहचानो, पेरेंट चेन सिलेक्ट करो। क्वेश्चन ने नाम भेजा, ओके। क्वेश्चन आपने जितनी बार लिखा है ना सब्स्टिट्यूएंट, इतनी बार नहीं है। आपने 4 बार लिखा है, वो नहीं है। प्रांजल कीटोन का सफिक्स यूज होगा, कैसे मालूम पड़ा मेरे बच्चे? बताओ जरा, शाबाश। हाँ क्वेश्चन, लेकिन उसमें फिर आपने जो ऊपर 1 2 3 4 की काउंटिंग करी है उसको भी आपने ठीक करना है। मनस्वी आप ऑक्सो या कीटो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, अल्फाबेटिक ऑर्डर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो शब्द, दोनों ठीक है। छवि ने नाम दिया है टू, ओके छवि।
छवि आप ये देखो, पेरेंट चेन जो है उसको ठीक ढंग से सिलेक्ट करो। पेरेंट चेन कौन होगी? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी है छवि, और मल्टीपल बॉन्ड भी है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड। आपने मल्टीपल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट मान दिया। शैव्य 4 कीटो ग्रुप तो नहीं है। ये हार्दिक ने लिखा था क्या? हार्दिक ने लिखा था। शैव्य का ने तो 3 ही लिखा, ठीक है। ओके, रीवा ने 2 3 डन। रीवा विनाइल नहीं है इसमें, ध्यान से। भावना, भावनाओं में बह गई, हेप्टोइक लिखा, एन इन आइन कुछ नहीं लिखा भावना, सब्स्टिट्यूएंट ध्यान से। और भुवी, ओके भुवी, हाँ ठीक बन सकता है, देखते हैं। नम्या ने, हाँ ठीक है, चलो गुड। तान्या भी सही, इशिता ठीक है, डन। क्योंकि अगर कीटो यूज करोगे तो आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर कुछ और आएगा, ऑक्सो यूज करोगे कुछ और आएगा, दोनों ठीक है। चाहे कीटो यूज करो चाहे ऑक्सो यूज करो। भावना देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट और छूट गया भावना। देखो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और बचा है, पेरेंट चेन को मार्क करके लिखो। साथ साथ यही तो सीखना है ना। देखो आपके इस कंपाउंड में, चलो ध्यान से, अब मैं हेल्प करता हूं। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। तभी मैंने कल बार बार आपको जो चार्ट दिया था, तो मैंने बार बार ये कहा था कि फंक्शनल ग्रुप को पहचान लो। अब कई बार क्या होता है ना, जल्दबाजी में हम इस ग्रुप को, जिसमें मैंने ये मार्क किया है, कीटोन और ओएच मान लेते हैं, जबकि ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और ये आपका कीटोनिक है, ये आपका कीटोनिक है, ये आपका कीटोनिक है। तो 3 कीटोनिक ग्रुप हैं और एक सीओएच ग्रुप है। और सीओएच आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन आपका सब्स्टिट्यूएंट है। पेरेंट चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आए और मल्टीपल बॉन्ड भी आए। अब जो बच्चे विनाइल को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे थे, वो यहां देख लो। मेरा रूल क्या था कि जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी आए और उसके साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड भी आए, तो यहां पर ये है आपकी पेरेंट चेन। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग होगी देखो। सब्स्टिट्यूएंट रफ में लिखो, रफ में लिखो। अब सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक है, चाहे तो इसको ऑक्सो लिखो चाहे कीटो लिखो यहां पर। हाँ प्रांजल, 3 बार ही आया बेटा। 2 पे ऑक्सो, 3 पे ऑक्सो, 4 पे ऑक्सो। प्रांजल कीटोन एक्सेप्ट कीटोन, हाँ, और वो फंक्शनल ग्रुप के लिए हमारा रूल था, जो कल आपको जो मैंने रूल बताया था ना, कि अगर कार्बन से शुरू होने वाला फंक्शनल ग्रुप, यहाँ कीटोन फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है, यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट है। और उसमें भी कीटोन एक्सेप्शन था जो मैंने कल बताया था, उस बात को भी ध्यान में रखो बच्चे। तो ये हमारे पास 3 कीटोनिक हैं और 5th पोजीशन पे मिथाइल है, 5th पे मिथाइल है। अब चाहे तो इसको ऑक्सो मानो चाहे कीटो मानो, अल्फाबेटिक ऑर्डर बदल जाएगा। अभी मैं ऑक्सो मान के, पहले एम आता है तो ये लिखा जाएगा 5 मिथाइल, और फिर 2 3 4 ट्राई ऑक्सो, ट्राई ऑक्सो। 7 कार्बन है, हेप्ट। 6 इन 1 ओइक एसिड और डायरेक्टली ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड और ओइक एसिड, ये नाम बनता है। अच्छा, अगर आप कीटो मानते हो तो मैं एक बार कीटो से भी नाम लिख के दिखा देता हूं। अगर कीटो मानोगे तो ऑक्सो की जगह हम क्या लिख देते हैं, कीटो। दिस इज कीटो, दिस इज कीटो एंड दिस इज कीटो। अब जो रफ में लिखा है, इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है, पहले के आएगा। सो अब ये नाम 2 3 4 ट्राई कीटो, ट्राई कीटो 5 मिथाइल, अल्फाबेटिक ऑर्डर उसी हिसाब से बदल जाएगा, लेकिन दोनों ही नाम सही हैं। ये 2 नाम हैं इस कंपाउंड के, ये 2 नाम हैं और दोनों परफेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं, ये बात समझ लेना। ये कंपाउंड हो गया। चलो अगला देता हूं। अब इस कंपाउंड में पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि कहां गलती हुई है
या हो सकती है, देखो छोटा सा ही कंपाउंड दे रहा हूं, नॉनू सा कंपाउंड, छोटा सा, ये रहा, ये रहा, देखो ये। अब इस कंपाउंड का नाम लिखना है। देखो पूरे बोर्ड पे एक ही कंपाउंड है, लिखो। गलती कहीं भी हो सकती है, किन्हीं भी हालात में दुर्घटना घट सकती है, तो इसीलिए समझते हुए करो। फंक्शनल ग्रुप को पहचानो। रीवा का पहला जवाब 2 अमीनो, आपने जो नाम बताया रीवा, ये जवाब गलत है। ध्यान से करो। आप सबसे बेटा ग्रुप को पहचान लो। देखो क्या होता है ना कि हम कीटोनिक ग्रुप में और ये NH2Cl वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने को कहा था ना, उसको अच्छे से देखो। कौशल का नाम बिल्कुल ठीक है, ठीक है कौशल, लेकिन एक छोटी सी नहीं, कौशल के में नाम तो बिल्कुल ठीक है। हार्दिक के नाम में पोजीशन नंबर की मिस्टेक है। छवि ने नहीं बेटा, आपने ना सब्स्टिट्यूएंट को गलत आइडेंटिफाई कर दिया। तान्या पोजीशन नंबर की मिस्टेक है, भावना पोजीशन नंबर की मिस्टेक है बेटा। आर्यन आप सब्स्टिट्यूएंट को गलत आइडेंटिफाई कर रहे हो, उस वजह से वर्ड रूट भी गलत जा रहा है। चलो आगे, और बच्चे शाबाश। इशिता पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज रॉन्ग। ओजस्वी नाउ दिस इज परफेक्ट। प्रांजल बिल्कुल सही। भावना नाउ दिस इज गुड, करेक्ट। अब सही है बिल्कुल। देखो होता ही है ना कि स्टेप बाय स्टेप यू गो अहेड एंड कम्स ऑन वेरी फास्ट। शव्या ठीक है। और भुवी, भुवी नहीं, ये तो फंक्शन ग्रुप का पोस्टमार्टम कर दिया आपने, सब्स्टिट्यूएंट का, उसको ठीक करो। तान्या सही, तान्या वर्ड रूट गलत है बेटा। और इशिता वर्ड रूट गलत है। माही ठीक है नाम। और आर्यन वर्ड रूट गलत है। स्वामिता पूरा ही गलत है। और मुकुल सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करो ठीक ढंग से। तभी बार बार कहता हूं, बार बार कि सब्स्टिट्यूएंट को देखो। ये जो मैंने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखवाए हैं ना, इनको सही ढंग से आइडेंटिफाई करो। इस बात में समझो कि ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और ये ग्रुप अलग है। दोनों में फर्क है। सिर्फ सीओ हो तो वो कीटो है, लेकिन अगर सीओ के साथ NH2 है तो CONH2 क्या है देख सकते हो, कार्बोक्सामीडो या कार्बामाइल। तो यहां CONH2 अगर आ रहा है तो उस बात को समझना होगा, कीटोन अलग होता है, CONH2 अलग होता है, और सिर्फ NH2 अलग होता है, सिर्फ NH2 अलग होता है। तो ये बात नहीं भूलनी है आपने। तो इस तरह से ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में गलती नहीं करनी, तभी इन टेबल्स को बार बार देख के इसको याद करना है। चलो मैं इस कंपाउंड में आ गया। अब यहां इस कंपाउंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो बेटा। एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन के अलावा, ध्यान से सुन लो मेरा पॉइंट, अलग से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। कीटोन के अलावा किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में शामिल नहीं होगा। कीटोन के अलावा किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में शामिल नहीं होगा। अपनी लैंग्वेज में जैसे मर्जी लिखना चाहो लिख लो। कार्बन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विल नॉट बी कंसिडर्ड इन पेरेंट चेन एक्सेप्ट कीटोन। हमारा यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है COH, और ये CONH2 हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। प्रायोरिटी ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो COH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। पेरेंट चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाए, अब पेरेंट चेन सिर्फ 2 कार्बन की होगी। आप में से काफी सारे बच्चे 3 कार्बन की पेरेंट चेन ले रहे, नहीं 2 कार्बन, क्योंकि मैंने क्या कहा कि सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन पेरेंट चेन में शामिल नहीं होगा एक्सेप्ट कीटोन। कीटोन का कार्बन शामिल हो सकता है और किसी का नहीं होगा। आपका ये CONH2 फंक्शनल ग्रुप है, तो CONH2 फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोक्सामीडो,
सो दिस इज 2 कार्बोक्सामीडो कह सकते हो या कार्बामोयल कह सकते हो। वर्ड रूट ईथ इन 1 ओइक एसिड या ओइक एसिड यहां पे बोल सकते हो, क्योंकि ये पूरा है। अगर आप इसको अमीनो अलग कहते हो, कीटो अलग कहते हो, तो देखो ये जब CuNH2 एक प्रायोरिटी है तो आप उसको तोड़ के नहीं लिखोगे। अगर CO और NH2 साथ साथ हैं तो आपने उसको हमेशा कार्बोक्सामीडो ही लिखना है। इस बात को मत भूलो, कार्बोक्सामीडो ही वो लिखा जाएगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ये बात थी हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किस तरह से क्या कंसीडर करना है, इस चीज को आपने यहां पर जान लिया, इसको पहचान लिया। अच्छा, एक बड़ा फेमस कंपाउंड है, वो इसी तरह से आता है। ये तो ना बच्चों को नाम भी इसका याद होता है। देखता हूं आप में से कितने बच्चों को नाम याद है। ये रहा, एक में ये ले रहा हूं, ये लो, ये, इन दोनों का नाम लिखना। छोटे छोटे कंपाउंड है, बहुत छोटे छोटे, कुछ भी नहीं, लेकिन नाम लिखो। शिव्य कॉमन नेम नहीं बताना, हाँ बाकी ठीक है। केशव ने कॉमन नेम बता दिया। केशव फर्स्ट कंपाउंड यूरिया है, बट हम तो IUPAC नाम जानना चाहेंगे ना। ये कॉम्पिटिटिव में भी कई बार आया है, पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द IUPAC नेम ऑफ यूरिया। तो IUPAC नेम ऑफ यूरिया लिखना है। हाँ रिवर्स सेकंड ठीक है बेटा। आर्यन आप भी इसका नाम लिखो बेटा। ओके, हाँ प्रांजल ने बिल्कुल ठीक लिखा, शैव्या का भी ठीक है कंपाउंड, कौशल का भी ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड कंपाउंड को पहले लिख लो फिर फर्स्ट को लिख लो, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो मीथेन अमाइड डन, ठीक है। अमीन, अमीनो लिखेंगे ना केशव, अमीन नहीं। अगर सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं ना NH2 को तो अमीनो लिखते हैं, अमीन तो उसका फंक्शनल ग्रुप है। हाँ चलो ये सही है। फॉर्माइल कार्बोक्सिलिक डन, इथेन 1,2 डाइयोइक एसिड। तान्या सेकंड में देखो एक COH है, दूसरा तो एल्डिहाइड है। तान्या ठीक करो बेटा। चलो अब फटाफट मैं बता दूं, फर्स्ट कंपाउंड आपका, फर्स्ट कंपाउंड में देखो क्या है। फर्स्ट कंपाउंड में पता है क्या होता है, कई बार बच्चों को ना बहुत कुछ इसमें दिखाई पड़ता है, वो कहते हैं जी ये ग्रुप भी हो सकता है, वो ग्रुप भी हो सकता है। तो एक काम करो, फर्स्ट में जो जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई पड़ता है ना वो मान लो। आपको इसमें NH2 दिखाई पड़ रहा होगा, किसी बच्चे को इसमें CO दिखाई पड़ रहा है, और किसी को इसमें CuNH2 दिखाई पड़ रहा होगा। फर्स्ट में हमें ये तीन तीन ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं। अब एक काम करो, इनमें से जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है उसको फंक्शनल ग्रुप मान लो। इन तीनों में से जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, प्रायोरिटी ऑर्डर जो ऊपर लिखवाया था अभी, पहले कौन आता है CuNH2, तो मैंने CuNH2 को फंक्शनल ग्रुप मान लिया। CuNH2 इज द फंक्शनल ग्रुप, और NH2 क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट चेन में एक ही कार्बन। अब फर्स्ट कार्बन पे NH2 एक सब्स्टिट्यूएंट है। NH2 अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो नाम अमीनो, वन अमीनो, वन अमीनो। वर्ड रूट एक ही कार्बन है तो मीथ, मीथ के साथ हमेशा एन, और वन अमाइड, यानी वन अमीनो वन अमाइड, वन अमीनो वन अमाइड, वन अमीनो मिथेन वन अमाइड। और वन को लिखो ना लिखो, तो अगर आप इसको अमीनो मिथेनामाइड भी लिख देते हो वो नाम भी सही है, और वन अमीनो मीथ एन वन अमाइड लिखते हो वो नाम भी आपका सही है। हाँ मनस्वी का भी देखा, हार्दिक खत्री भी ठीक जा रहे हैं। सेकेंड कंपाउंड में COH आपका फंक्शनल ग्रुप है, CHO आपका सब्स्टिट्यूएंट है, पेरेंट चेन में एक ही कार्बन, तो वन फॉर्माइल मीथ एन ओइक एसिड, वन फॉर्माइल मिथेनोइक एसिड, ये हमारे इस कंपाउंड का नाम। या वन को बेशक से ना भी लिखो, तो अगर आपने फॉर्माइल मिथेनोइक एसिड लिखा है तो वो नाम भी बिल्कुल करेक्ट है।
वो नाम बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा। अब होमवर्क में कंपाउंड दे रहा हूं, लिखना है। अच्छा, होमवर्क में ना अब आज के लिए कुछ और बातों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब हम मिलेंगे मंडे को। ये 4 कंपाउंड, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, आपने अपने डिजिटल कोर्स के अंदर नॉमेनक्लेचर पहले किया है। अब अगले 2 दिन के लिए आपने उनमें से कुछ लेक्चर्स को रिवाइज करना है। अमीन्स का नॉमेनक्लेचर सुन लेना मेरी तरफ से, क्योंकि मैं आगे आने वाले ट्यूसडे या वेडनेसडे को किसी भी दिन आपका टेस्ट लूंगा, और एक दिन मैंने एक इंपॉर्टेंट लेक्चर लेना है जो मैंने ऑनलाइन कोर्स के अंदर स्किप करा के लाइव क्लास के लिए रखा था। तो पहले आप ये समझ लो, इन 2-3 दिन में अमीन्स का नॉमेनक्लेचर करके आओगे, एस्टर का नॉमेनक्लेचर आपने करना है, एस्टर का नॉमेनक्लेचर आपने करना है, अमीन्स का करना है, एस्टर्स का करना है, साइक्लिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक कह लो या साइक्लिक, ये 3 लेक्चर आपने वहां पर देख लेने हैं। 3 लेक्चर मैंने ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए दोबारा से नॉमेनक्लेचर की क्लासेस ओपन कर दी हैं। मैं लेक्चर नंबर भी आपको बता दूं, यहाँ पर आपका जो नॉमेनक्लेचर है इसका नंबर मुझे एक बार दिखाई पड़ जाए। हाँ, लेक्चर नंबर 9 है, और लेक्चर नंबर 8 आपका हो ही गया, लेक्चर नंबर 8 हो गया, और लेक्चर नंबर 9 हो गया, और इसके अंदर आपने लेक्चर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपने देखना है। वीकेंड है, वीकेंड पे वैसे भी क्लासेस नहीं होती, सैटरडे संडे क्लास नहीं है। मंडे को मैं आपको स्पाइरो और बाइसाइक्लो, एक ऐसे कंपाउंड जो अलग हैं, यानी मंडे का जो लेक्चर रहेगा वो आप तभी कर पाओगे जब आपने साइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को अच्छे से कर लिया है। उनको अच्छे से करके आना, और आज करेंगे इतना ही। और बाकी जैसे बैच के साथ साथ जो एक टेस्ट हो रहे हैं वो तो होंगे ही। बाकी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है वो टेस्ट सीरीज है क्लास 11th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे। जो क्लास 11th में सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर के बारे में तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज अलग है, उसमें सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर होंगे। ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज अलग है, उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ज्वाइन करते हो, जैसे आप क्लास 12th में हो तो 12th की सब्जेक्टिव 12th की ऑब्जेक्टिव ज्वाइन करते हो, वो भी ऑप्शन है, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा हुआ है। और अगर 12th क्लास के बच्चे हैं तो उनको हम प्रेफरेबली कहते हैं कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ 11th, ये टेस्ट सीरीज उनकी ज्वाइन होनी चाहिए। जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन जिन्होंने पहले की है या जो अब ज्वाइन करेंगे, उनके टेस्ट के ऑप्शन है उनके पास, या तो वो यहाँ पर आके ऑफलाइन दें, जिसको हम प्रेफर करेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उसमें आए, उस टेस्ट में अपीयर हो पर्टिकुलर टाइम पे। और अगर आप दूर से हैं, क्योंकि हमारे इस कोर्स में बच्चे दुबई से भी हैं, और जैसे पानीपत से भी है, और बड़ौत वगैरह से भी हैं। अब वो बच्चे तो रोज रोज नहीं आ सकते, उनके लिए तो खैर ऑनलाइन ही होगा। स्वामिता, ये टेस्ट सीरीज पर्सनलाइज्ड है, हर बच्चे का अलग अलग टेस्ट होगा, हर एक का अलग अलग तरह से टेस्ट होगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज उनके लिए होती है जो या तो पास नहीं हो पा रहे, जिनको पास होने के भी लाले पड़ते हैं, या जो 85% पे आगे 95 तक पहुंचना चाहते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं। वो टेस्ट अलग होते हैं, वो एक पूरी अपने आप में एक मैकेनिज्म होता है, उसके विद रेस्पेक्ट उनके टेस्ट लिए जाते हैं। अब ये टेस्ट सीरीज हमारी मंडे से, जिन्होंने पहले से ज्वाइन किया हुआ है उनका मंडे से शुरू हो जाएगा, और जो बाद में ज्वाइन करता जाएगा, जब से वो ज्वाइन करेगा उसको बताते जाएंगे, और उसकी वजह से वो टेस्ट उसके स्टार्ट होते जाएंगे। एक शेड्यूल दे दिया जाएगा कि भाई इस दिन आपका ये टेस्ट है, इस दिन ये टेस्ट है, इस दिन ये टेस्ट है, वो शेड्यूल उन बच्चों को दे दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी ने तो बताएं, नहीं तो बाय 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 बाय। टाइमिंग मुकुल, इसमें टाइमिंग्स का ये है कि आप शाम को 3 बजे से 6 बजे तक ऑफलाइन आके टेस्ट देना चाहते हो तो ऑफलाइन दे सकते हो, और अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो टेस्ट आपके पास पहुंचेगा, आप उसको सॉल्व करोगे, फिर आप मेरे पास उसको सेंड करोगे। 3 से 6 तक आप कभी भी उसमें आके दे सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट बच्चों। आप ओके रिवा, बाय बेटा, कुशल भूवी, बाय 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 सबको, सबको भाई बाय बाय, राम राम, सबको मिलेंगे मंडे को। बाय बाय।
इमेज छोड़ो ना, ये आएगा ना, दिस इज